एडीआर की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। एडीआर का मतलब बिहार के ऊपर रिपोर्ट आया है। जो अभी बिहार में संपन्न हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें अलग अलग पार्टियों के द्वारा जो खर्च किए गए हैं और जो उनको फंड आया है अलग अलग सोर्सेज से, उसके ऊपर और बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट उसमें आए हैं। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे सही से तो एडीआर क्या होता है? एडीआर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि बहुत प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। और हिंदुस्तान में अगर इलेक्शन के ऊपर कोई पैनी नज़र एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा रखती है तो वो एडीआर ही है। और इसके ऑथेंटिसिटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चैलेंज नहीं करती है। तो इस रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारे एनालिसिस है, लगभग इसमें 25-30 पेजों का रिपोर्ट है ये टोटल। अगर आप देखिएगा तो एग्जैक्ट 32 पेज का रिपोर्ट है। लेकिन इस 32 पेज के रिपोर्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोटिस करने की चीज़ है। एक ये है कि जेडीयू का जो फंड कलेक्शन है वो ड्रास्टिकली घटा है। लगभग 55 करोड़ से घट करके इलेक्शन के दौरान वो 3-3.5 करोड़ पे आके अटक गया है। जबकि इवन आरजेडी जो सत्ता में नहीं है उसका भी बढ़ा है, और बीजेपी का तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इवन कांग्रेस का बढ़ा है, कांग्रेस का दुगना से ज़्यादा बढ़ गया है उसका। लेकिन जेडीयू का घटा है। भले ही 85 सीट आ गया है जेडीयू के, लेकिन क्यों ये घटा है ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको कि एनालाइज करना चाहिए। पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है कि आरजेडी ने जो अपने एक्सपेंसेस दिखाए हैं, तो जो बहुत तरह के खर्चे होते हैं, पर्चा, पोस्टर, टी शर्ट, सब तरह से लोग अलग अलग चीज़ों पे खर्च करते हैं, चाहे फिर वो हेलीकॉप्टर हो या बहुत सारी चीज़ें। उन्हीं में से एक खर्चा होता है जिसमें कि वो सभी कैंडिडेट जिनका किसी न किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एफआईआर है, कोई भी पुलिस केस है, तो उनको अपने घटना, जिस घटना में उनको केस किया गया है, उस रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि उस एफआईआर के बारे में नेशनल मीडिया, अखबार, न्यूज़ चैनल, हर जगह पे कम से कम 3 एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। यानी कि सबको बताना होता है अखबार में छपवा करके कि मेरे ऊपर ये केस है। एक तो आप जो अपना नॉमिनेशन पेपर में लिख के देते हैं सारे कैंडिडेट, अपना सारा ब्यौरा, कौन कौन सा केस, किस धारा में, किस थाना में कितना है, ये सब कुछ लिख के देते हैं। लेकिन उसके अलावा पेपर में छपवाना होता है, तो उसके ऊपर भी खर्चा होता है। इस बार जो टोटल चुनाव हुआ है, टोटल खर्चा अगर आप देखिएगा तो पूरे बिहार के चुनाव में लगभग 200 करोड़ के आसपास खर्च हुए हैं। उस 200 करोड़ में से लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिश करने के लिए न्यूज़पेपर और अलग अलग जगहों पे सभी कैंडिडेट के द्वारा। अब उसमें नोट करने वाली बात यह है कि बिहार के अंदर जो सभी पार्टियां हैं उसमें से आरजेडी कह रही है कि उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। ये तो तभी हो सकता है जब आपका एक भी कैंडिडेट जो है वो दागदार ना हो, एक भी कैंडिडेट के ऊपर कोई भी मामला पुलिस का ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, किसी एक पार्टी में सबसे ज़्यादा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ 76% जो कैंडिडेट थे आरजेडी के वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले थे। सबसे कम जेडीयू का, बड़ी पार्टियों में आपको 39% है। सबसे ज़्यादा आरजेडी का 76% है और 65% बीजेपी का है। बीजेपी आरजेडी एक दूसरे के आगे पीछे लगी हुई है और जेडीयू बहुत पीछे है। कांग्रेस का भी 55% के आसपास कांग्रेस का भी है, एलजेपी का भी 55% के आसपास है, सबका है। लेकिन एलजेपी और आरजेडी दोनों कह रही है कि हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, वो पेपर में छपवाने हमारे कैंडिडेट ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। जब आपके सारे कैंडिडेट, आपके 76% कैंडिडेट, अगर आप लगभग 250 सीटों पे चुनाव लड़े हैं और 76% आपके कैंडिडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं, तो उन्होंने छपाया है। और कहीं पे भी आप छपाइएगा, नेशनल मीडिया में छपवाना पड़ता है। आपको मिनिमम लगभग 1 लाख रुपए तो खर्च होता ही है। तो अगर 100 कैंडिडेट भी है तो कम से कम, अगर बहुत ही बुरे ढंग से अगर आप करेंगे छोड़ करके, तो 50,000 रुपये तो लगेगा ही। तो 40-50 लाख, अगर आपके 100 कैंडिडेट है तो 40-50 लाख तो आपको लगना ही लगना है। लेकिन उसके बावजूद कह रही है कि हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। उसमें बड़ा और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। एक एक करके आप इसको समझिए। सबसे पहले तो ये कि जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां, एक जेडीयू जो मुख्य पार्टियों में से जेडीयू को छोड़ दीजिए, तो बाकी सबने ये जो डिटेल होता है इलेक्शन कमीशन को देने वाला, ये सारा लिख के देना होता है इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कि हमने कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ पे हमने खर्च किया, ये सारे डिले किया है इन्होंने। मतलब टाइम पे कोई नहीं दिया है। जेडीयू ने टाइम पे दे दिया
आरजेडी ने भी टाइम पे दे दिया है, लेकिन बीजेपी 11 दिन लेट दी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 18 दिन लेट दी है। कम्युनिस्ट जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली जो है उसने 24 दिन लेट, और एआईएम जो ओवैसी की उसने भी लेट दिया है। और भी छोटी छोटी पार्टियां जैसे जन सहमति पार्टी है, भारतीय सार्थक पार्टी है, सब छोटी छोटी पार्टियां, इन लोगों ने भी लेट दिया है, बहुत सारे हैं उसके अलावा भी। अब टोटल जो खर्चा हुआ है, टोटल फंड जो कलेक्ट हुआ है इस चुनाव के दौरान, वो 281 करोड़ 32 लाख 30 हज़ार रुपये के आसपास टोटल सभी पार्टियों के द्वारा। उसमें से खर्च हुआ है 193 करोड़ 4 लाख 66 हज़ार रुपये। अब पहला सवाल यही उठता है कि अगर फंड कलेक्ट किया जा रहा है बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए और मेरे कलेक्ट किया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये जो बचा हुआ फंड है ये कहाँ जाता है? भाई बिहार का इलेक्शन का नाम पे आपने पैसा लिया है तो उसको क्या गुजरात में ले जाकर के उस इलेक्शन के पैसे को खर्च लगाइएगा आप? तो पहला सवाल तो यही बनता है। अब उसमें से भी जो टोटल फंड कलेक्ट हुआ है उसमें भी अगर आप देखिएगा तो जो नेशनल पार्टियां हैं उनके दिल्ली वाले कार्यालय पे ज़्यादा हुआ है और स्टेट वाले कार्यालय पे कम हुआ है। दिल्ली वाले कार्यालय पे सभी पार्टियों का 282-81 करोड़ में से 265 करोड़ दिल्ली वाले, यानी कि जो सेंट्रल उसका हेडक्वार्टर है वहाँ पे हुआ है, और मात्र 15 करोड़ यहाँ पे हुआ है। एक्सपेंडिचर अगर आप देखिएगा तो एक्सपेंडिचर उल्टा है। एक्सपेंडिचर में नेशनल जो हेडक्वार्टर है वहाँ से खर्चा मात्र 125 करोड़ हुआ है, और जो स्टेट वाला है वहाँ से 67 करोड़। यानी कि आप इस पैटर्न को समझिए, पैसा आएगा दिल्ली में, पैसा खर्च होगा दिल्ली से, मतलब कि साफ है कि पूरा इलेक्शन सिस्टम कंट्रोल हो रहा है दिल्ली से, जिस खास करके जितनी भी नेशनल पार्टियां हो उनका, और उसमें से खास करके बीजेपी का और कांग्रेस का तो यही पैटर्न है। अब इसके अलावा आप सेकंड उस पे आइए जो है आपका एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस को अगर आप देखिएगा अलग अलग पार्टियों का तो 36 करोड़ रुपया, 36 करोड़ लगभग 9,04,337 रुपये खर्च किया है जेडीयू ने। बीजेपी ने कितना किया है? 117 करोड़। कहाँ भाई? जेडीयू ने 36-37 करोड़ रुपया खर्च करके 85 सीट लाया है, और बीजेपी ने 117 करोड़ रुपया खर्च करके 89 सीट, यानी कि 4 सीटों के लिए सीट का अंतर 4 है, लेकिन खर्चे का अंतर कितना है? कहाँ 36 करोड़ जेडीयू का, कहाँ 117 करोड़ बीजेपी का। उसमें भी एक और इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो कैंडिडेट के द्वारा खर्चा किया गया है वो बीजेपी ने मात्र 29 करोड़ खर्च किया है, लेकिन जेडीयू ने 30 करोड़ खर्च किया है। यानी कि जेडीयू का जो इलेक्शन है वो दिल्ली से कम कंट्रोल हो रहा है, पार्टी लेवल पे कम कंट्रोल हो रहा है, लोकल कार्यकर्ता लोकल कैंडिडेट लेवल पे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। ये एक इसमें एक पैटर्न है जो कि आप देख सकते हैं, ऐसे बाकी पार्टियों का भी है। मतलब कि सारे डेटा यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम जो है रिमोट है वो शिफ्ट हो रहा है, कार्यकर्ता कैंडिडेट से उठ करके जा रहा है सीधे आला कमान जिसे कहते हैं, दिल्ली कह लीजिए, जो भी उसका नाम आप दे लीजिए। अब उसमें जो फंड कलेक्ट हुआ है उस फंड कलेक्ट में भी वही हाल है। 184 करोड़, 195 करोड़ बीजेपी ने कलेक्ट किया है, उसमें से 184 करोड़ हेडक्वार्टर में हुआ है, मात्र 10 करोड़ हुआ है यहाँ पे। लेकिन जेडीयू का देखिएगा तो उल्टा हो जाता है। जेडीयू का मात्र 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए मात्र हुआ है कलेक्ट आपके दिल्ली में, और यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ लगभग 6 लाख रुपए। उल्टा है, बीजेपी वालों को सारा कलेक्ट हो रहा है दिल्ली में, जेडीयू वालों का यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। ऐसी बाकी पार्टियों का भी है। हालांकि जो नेशनल पार्टी जैसे सीपीएम है, सीपीआई है, इनका भी दिल्ली हेडक्वार्टर में ही ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। लेकिन उसके अलावा जो रीजनल पार्टी हैं जैसे कि आरजेडी है, सबसे बड़ी बात है आरजेडी का 7 करोड़ लगभग 40 लाख रुपये, 7.5 करोड़ रुपया दिल्ली में हुआ है वहाँ पे। तो सोर्स क्या है? इसीलिए ये नहीं बताया जा रहा है। खास करके जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया था तो हुआ था कि आपको सारा डिटेल देना पड़ेगा। अब सोचिए कि डिटेल क्यों नहीं देना चाहती है पार्टियां, यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जिन पार्टियों के आय व्यय में घपले होने की संभावना है उनका देखिए दिल्ली से सारा कुछ हो रहा है। आरजेडी रीजनल पार्टी है, बिहार के अलावा तो कहीं बहुत कम है उनका प्रेजेंस है, लेकिन उसके बावजूद उनका सेंट्रल हेडक्वार्टर में 7 करोड़ रुपया, और कह रहे हैं कि बिहार वाले हेडक्वार्टर में 0 रुपये उनको आया है। यानी कि जो भी कुछ हुआ है वहीं से हुआ है। जेडीयू का उसका उल्टा है। जेडीयू का मात्र 1.5 लाख रुपया यहाँ पे हुआ है कलेक्ट, और बाकी 3 करोड़ 6 लाख रुपया वहाँ पे कलेक्ट हुआ है। इससे आप पैटर्न देखिए अलग अलग पार्टियों का क्या दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप एक्सपेंडिचर का देखिएगा
कि कहाँ सेंट्रल हेडक्वार्टर कहाँ से हुआ है, वही है आपका 87 करोड़ बीजेपी का ज़्यादा है हेडक्वार्टर से। जेडीयू का हेडक्वार्टर से 0 है, दिल्ली हेडक्वार्टर से जेडीयू का 0 है। कांग्रेस का 23 करोड़ है और बिहार वाले हेडक्वार्टर से मात्र 17 लाख रुपए है। तो ये जो सिमिलरली आरजेडी का भी है, 9 करोड़ रुपया खर्च किया आरजेडी ने हेडक्वार्टर से और मात्र 0 रुपया खर्च किया है स्टेट हेडक्वार्टर से। तो ये पैटर्न बाकी का भी दिख जाएगा। अब आइए उस मुद्दे पे, जिस मुद्दे को हमने कहा था कि आखिर अगर सरकार ये कह रही है, अगर सारी पार्टियाँ जो पार्टी कह रही है कि हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, वो जो स्पेशल खर्च करना होता है अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को प्रसारित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए अलग अलग अखबारों में और नेशनल न्यूज़ में, उस पर अलग अलग पार्टियों का कितना खर्च हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी यहाँ पे टेबल में पूरा दिया हुआ है। बीजेपी टोटल खर्च हुआ है 3,88,60,60 रुपये। उस 3,88,00,000 के अंदर बीजेपी ने लगभग 82 लाख रुपया खर्च किया है उस पर। 44 लाख रुपया जेडीयू ने खर्च किया है उसके ऊपर, जो कि दिख रहा है भाई 65% क्रिमिनल रिकॉर्ड है बीजेपी के कैंडिडेट का, तो वो कर रहे हैं 82 लाख रुपए। जेडीयू का 39% है, यानी कि लगभग आधा उसका है, आधे से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 44 लाख रुपए खर्च कर रही है। मतलब साफ आपको दिख रहा है कि एक पैटर्न दिख रहा है। लेकिन बीएसपी जो है वो कह रही है उसका जो एक्सपेंस है क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिश करने पे वो 2,32,00,000 रुपए है। बीएसपी जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसका 2 करोड़, सबसे ज़्यादा 32 लाख रुपए अकेला सिर्फ वो पब्लिश करने पे खर्च किया। यानी कि उसे समझिए कि कितना ज़्यादा उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला है अब उसमें आरजेडी कह रही है कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं, 0 रुपया खर्च किया। इस टेबल में साफ देखिए। उसके अलावा एक एलजेपी रामविलास है, वो कह रही है कि हमने 0 रुपया खर्च किया है। बाकी सारे ने कुछ खर्च किया, जो जितना, जैसे सीपीआई है तो वो 3 लाख खर्च की है, जितना उन्होंने वो लड़े हैं उस हिसाब से ठीक है। 4 सीट 5 सीट पे वो लड़े हैं, 3 लाख रुपया खर्च किए। जो मैंने बताया था आपको कि 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक खर्च होता है, तो उस हिसाब से देखिए सीपीआई सीपीएम ये सब 4 सीट 5 सीट पे चुनाव लड़ी है, तो इनका 3 लाख 4 लाख रुपये के आसपास खर्च हुआ है। उसी हिसाब से अगर आप कांग्रेस का देखिएगा तो कांग्रेस भी कह रही है कि कांग्रेस उस हिसाब से कम कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि मात्र 6 लाख रुपए वो खर्च किए हैं। तो ये 2 बड़े सवाल हैं जो इस एडीआर रिपोर्ट में सामने आ रहा है। एक कि आखिर जेडीयू का, अच्छा एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, एक और पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार जो फंड कलेक्ट हुआ और इस बार जो खर्च हुआ, और पिछले बार यानी कि 2020 से भी तुलना कर लीजिए, थोड़ा सा 2020 से तुलना कीजिएगा तो वो और आपका आँख खोलेगा। जेडीयू का 2020 में 55,60,70,000 रुपये कलेक्ट हुआ था 2020 के चुनाव के दौरान, और इस बार कितना कलेक्ट हुआ है? मात्र 3,75,00,000 रुपये। इसी से सोचिए कि जेडीयू कहाँ गया है और इसका भविष्य क्या हो सकता है कि आप सत्ता में रहते हुए, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया है और आपका फंड कलेक्शन 56 करोड़ से घट के सीधे 3 करोड़ रुपए पे आ गया है। जबकि बीजेपी का उल्टा अगर आप देखिएगा तो 35 करोड़ था मात्र 2020 के चुनाव में, और इस बार 195 करोड़ रुपया बढ़ करके हो गया है। इवन कांग्रेस, सीट भलो ना आई हो लेकिन फंड कलेक्ट करने में माहिर है कांग्रेस। कम से कम बिहार में तो खूब कलेक्ट किया गया है। कैसे? 25 करोड़ रुपया उन्होंने आखिरी चुनाव में कलेक्ट किया था, यानी कि 2020 वाले में, और इस बार वो बढ़ के 70 करोड़ हो गया है। लगभग 3 गुना बढ़ा है कांग्रेस का कलेक्शन। आरजेडी का भी कलेक्शन दुगना हुआ है। 3,25,00,000 रुपये पिछले चुनाव में कलेक्ट किया था और इस बार बता रहे हैं कि वो 7 करोड़ रुपया, लगभग 7,40,00,000 रुपया वो कलेक्ट किए हैं। सबका बढ़ा है। जैसे सीपीआई सीपीएम वगैरह, इन लोगों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। सीपीआई का जो है सीपीआई एम का 2,30,00,000 रुपये था, 2,43,00,000 रुपये हुआ। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ है। बाकी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है सबका। वैसे एआईएमएम का बढ़ा है, जो कि एक्सपेक्टेड था, लोगों को बहुत उनसे उम्मीद हो गई थी। तो पिछले बार 8 लाख हुआ था, इस बार लगभग 85 लाख रुपए उनको हो गया है। सीपीआई का भी वैसे ही थोड़ा सा घटा है, 8 लाख रुपए के आसपास 84 लाख रुपए था, अभी इस बार घट करके 67 लाख रुपए हो गया है। तो ये 3 मुख्य पैटर्न कि जेडीयू का क्या कारण है कि इतना ड्रास्टिकली उनका फंडिंग घटा है और बाकी पार्टियों का बढ़ा, इवन आरजेडी का बढ़ा है, कांग्रेस का बढ़ा है। दूसरा सवाल कि आखिर जो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को प्रकाशित करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसमें आरजेडी 0 कैसे हो सकता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आखिर
जेडीयू का ये जो खर्चा कम है, इतना ज़्यादा, इतना कम जो खर्च हुआ है, ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जेडीयू में है कि जेडीयू ने भले ही मात्र 3 करोड़ रुपये खर्च किया, लेकिन उन्होंने बताया कि 36 करोड़ रुपया सिर्फ इनका पार्टी की तरफ से खर्च किया गया है। 36 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया फंड आया है और 36 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। उसमें अगर आप कैंडिडेट का 30 करोड़ जोड़ दीजिएगा तो वो बढ़ के लगभग 66 करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये मिसबैलेंस, मिसमैच, ये सब जो है बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।